सोचिए, एक बाप एक लंबी मुद्दत तक औलाद से महरूम, फिर अल्लाह उसे एक बेटा अता करता है। लेकिन फिर एक रात एक ख्वाब आता है, ऐसा ख्वाब जो किसी भी इंसान के लिए सबसे सख्त इम्तिहान बन सकता है। एक आवाज, एक हुक्म, अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। क्या कोई बाप ये कर सकता है? क्या कोई बेटा इस हुक्म को कबूल कर सकता है? और क्या ये सिर्फ एक कुर्बानी की कहानी है या तवक्कुल, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन की सबसे अजीम मिसाल? ये है कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की। एक ऐसी कहानी जिसने तारीख़ को हमेशा के लिए बदल दिया। इस्लाम की तारीख़ में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हिदायत का रोशन मीनार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान में खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया, उनकी ज़िंदगी तौहीद की दावत, सब्र, हिजरत और अजीम इम्तिहानों से भरी हुई थी। और फिर उनके फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, एक फर्जंद जो बचपन से ही अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाना जानता था। बाप और बेटा दोनों की ज़िंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जो हर साल ईद उल अधा पर दुनिया भर के मुसलमान याद करते हैं। मगर इस कहानी के पीछे सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि यकीन, ईमान और अल्लाह पर कामिल भरोसा छुपा हुआ है। आइए इस अजीम सफ़र को कदम ब कदम समझते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तलाश हक़। हज़ारों साल पहले इराक के इलाके बेबीलोन में एक नौजवान रहता था। उसका नाम था इब्राहीम। उस वक्त लोग बुत परस्ती करते थे। पत्थर और लकड़ी के बुत उनके माबूद थे। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करता था। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा। एक सितारा चमक रहा था। उन्होंने कहा, ये मेरा रब है। मगर जब सितारा गुरूब हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद निकला, फिर सूरज, मगर जब वो भी डूब गए तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच समझ लिया। उन्होंने कहा, मैं अपना रुख उस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ये तौहीद का ऐलान था। मगर इस ऐलान की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का सख्त मुखालिफत झेलनी पड़ी। उन्होंने बुत तोड़ दिए, लोग गुस्से से भर गए और फिर उन्हें आग में डाल दिया गया। मगर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फूलों का बाग बन गई। हिजरत और एक दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपना घर, अपनी कौम सब छोड़ दिया। उन्होंने हिजरत की। लेकिन एक चीज़ थी जो उनके दिल में रह गई, औलाद की तमन्ना। सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। फिर एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। और फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के घर एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया इस्माईल। घर खुशियों से भर गया। मगर अल्लाह के प्लान्स कुछ और ही थे। मक्का का सुनसान वादी। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हाजर अलैहिस्सलाम और छोटे से इस्माईल को एक सुनसान वादी में छोड़कर आना था। वो जगह थी मक्का। उस वक्त वहां ना कोई शहर था, ना पानी, ना लोग, सिर्फ पत्थर और रेगिस्तान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहां छोड़ दिया। हाजर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए इब्राहीम, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सर झुकाकर हाँ कर दी। हाजर अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये यकीन था। जब पानी खत्म हो गया तो हाजर अलैहिस्सलाम परेशान हो गई। उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना शुरू किया। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 7 मरतबा। फिर अल्लाह ने रहमत नाजिल की। जहां छोटे इस्माईल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी फूट निकला। ये था ज़मज़म। आज भी दुनिया भर के मुसलमान इस पानी को बरकत समझकर पीते हैं।
ایک خواب، ایک امتحان۔ سالوں بعد اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت بڑھتی گئی، مگر پھر ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ عام خواب نہیں تھا، انبیاء کے خواب اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا امتحان تھا، ایک باپ کے لیے سب سے مشکل فیصلہ۔ پھر ایک دن انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام کا جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قربانی کا لمحہ، ریگستان کی ہوا چل رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف چلے۔ ہر قدم بھاری تھا، مگر ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ جب وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹا دیا۔ روایت کے مطابق انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ چاقو چلنے والا تھا، زمین اور آسمان جیسے رک گئے، اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ ایک آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ قربانی قبول ہو گئی۔ یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی، یہ اللہ پر کامل یقین کی جیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، ایمان کا مطلب ہے اللہ پر پورا بھروسہ۔ جب زندگی مشکل ہو تب بھی یقین رکھو، جب امتحان آئے تب بھی صبر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہی کامیابی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کرے۔ اسی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، مگر اصل قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے، اپنی نفس کی قربانی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیغام دنیا تک پھیل سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔